हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएससी फैमिली। तो गाइज कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और 2022 के लिए तैयारी तो करते ही होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ के लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस, जो 5वां इकाई है। उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया। तो इसी का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आपका। तो आपके पास पहला सवाल है कि दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? तो दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो दूसरा कौन है नस्लीय उग्रवाद से? ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांग्लादेश। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? तो किसने मचाई थी? ये नेपाल में। किसने मचाई है? ये नेपाल में मचाई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, दक्षेस में कुल कितने देश हैं? दक्षेस में कुल कितने देश हैं? तो ये कितने देश हैं आप सभी जानते हैं? 8। अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? तो कहाँ नहीं हुआ है? ये भूटान में अभी तक दक्षेस एक बार भी नहीं हुआ है। किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो किससे? ये पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 1972 का शिमला में समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो किन दो देशों के बीच हुआ? शिमला समझौता। ये हो गया भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? ये कौन सा होगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो कहाँ किया गया था? नेपाल में। लिट्टे किस देश में? LTTE लिट्टे, है ना? लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दक्षेस की स्थापना? 1985 में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री का उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दिया था? तो किसे? तो पाकिस्तान। निम्न में से सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है? ये पाकिस्तान सार्क का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान सार्क ये इंडोनेशिया हो जाएगा। ये सही है आपका, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इंडोनेशिया हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो क्यों नहीं करता है? वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। इसे क्या समझता है? भेदभावपूर्ण। नेक्स्ट है, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब लागू किया था? तो कब लागू किया था? ये 1978। कब किया था? 1978। चलते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? काठमांडू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये आपका सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, बाकी कोई भी सत्य नहीं है। दक्षिण एशिया के सभी देश पर जानते नहीं। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ राजतंत्र, भूटान एक गणतंत्र, ये सब सिर्फ क्या होगा? गो। सार्क 1950 अस्तित्व में आया। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य है, तो इसमें आ जाएगा आपका भारत। अभी जस्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो चुका है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1996। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता 1996। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया? तो ये आपका हो जाएगा 1971। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किया? 2014 में। 2014 कौन थे? ये थे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, 23 नंबर है,
किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है अभी वर्तमान में? ये हो जाएगा आपका नेपाल में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो कब आया अस्तित्व में? 1971। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौता को क्या कहा गया? 1971-72 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इस समझौता को क्या कहा गया? शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? नेपाल। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है संसद को। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? तो कौन सा एक कथन असत्य है? तमिल ईलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 29 और अंतिम सवाल है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपका काठमांडू। तो गाइज कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ जो भी इंटर में पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल के साथ, उसको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिले, क्योंकि आप ही के सहयोग से मेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा। और आप लोग जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए चारों तरफ, क्योंकि ये भी रनिंग में है और आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही इसे पूर्ण सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा और मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा और सब वीडियो बनाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।